एक बार आजकल ना वो भी होती है, छोटी छोटी ऐसी मशीन्स होती है जिससे ऑरा का मेजरमेंट होता है। तो एक बार हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था ऐसा, और एक आए थे जिनके पास वो ऑरा को मेजर करने का मशीन था। मतलब वो देख सकते थे कि ऑरा कितना बड़ा है। ऑरा जितना स्वच्छ होगा उतना वो बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब आपका प्रभाव उतना दूर तक जाएगा। तो उन्होंने किसी को बुलाया ऐसे सामने से, और उन्होंने कहा चलो आपका ऑरा चेक करते हैं। और उनको खड़ा करा स्टेज पर और उनका ऑरा चेक किया, तो उनका ऑरा 10 फीट तक जा रहा था, जो कि एक बहुत पावरफुल ऑरा होता है कि उनका प्रभाव 10 फीट तक जा रहा था उस तरफ। फिर उनको कहा आंख बंद करो और पिछली बार आपने जब गुस्सा किया था उसको याद करो। सिर्फ याद करो, गुस्सा करो नहीं, सिर्फ आंख बंद करो और पिछली बार जब आपने गुस्सा किया था आप उसको याद करो। और वो जो भाई खड़े थे स्टेज पे, उन्होंने आंख बंद की। बाद में कहा मैंने कुछ दिनों से किया नहीं है क्योंकि मैं माउंट आबू से आया हूँ, 15 दिन पहले किया था। तो भाई कहते कोई बात नहीं, आप 15 दिन पहले किया हुआ वाला गुस्सा याद करो। और उसने किया। सारी ऑडियंस ऐसे बैठी थी, सबने इसको प्रैक्टिकल में देखा है सामने। उसने किया, उसने कहा, मैंने कहा आपने कर लिया याद? कहते हाँ, अच्छे से सब दिखाई दिया, सारा याद आ गया। वही व्यक्ति 2 मिनट के बाद वो 15 दिन पहले किया हुआ वाला गुस्सा जब याद किया, और जब उसका ऑरा सर्कल ऐसे देखा तो जो 10 फीट तक था वो 3 फीट तक आ गया था, 3 फीट। ऐसे ऑरा कोलैप्स होता है जब हम नेगेटिव इमोशन अभी क्रिएट नहीं किया था लेकिन सिर्फ याद किया था। इसलिए हमेशा याद रखना, पुरानी बातें याद करना भी हमारे ऑरा को क्या करता है, नीचे लेकर आता है। मन चित्त पर मैल पकड़ के रखना भी हमारे ऑरा को नीचे लेकर आता है। इसलिए रोज उसको साफ करते रहना पड़ता है। सिर्फ वो हमारे मन चित्त पर पीछे बैठा है तो भी वो हमारे ऑरा को क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा। अच्छा, फिर क्या बोला उनको? फिर उनको एक पानी का ग्लास पकड़ाया, उनको बोला चलो परमात्मा को याद करो, और परमात्मा को याद करके परमात्मा के याद के संकल्प इस पानी में डालो। इस पानी को एनर्जाइज करो, अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों से एनर्जाइज करो, परमात्मा की याद की शक्ति से एनर्जाइज करो, और उसको करके फिर आप इस पानी को पियो। उसने किया। ये सब करने को भी 1 मिनट ही लगा था सिर्फ। और जैसे ही ये किया और उसके बाद उसका ऑरा फिर से चेक किया तो जहां वो था 10 फीट वाला, वो वहां तक वापस पहुंच गया। इतनी फास्ट हमारी एनर्जी नीचे भी आ सकती है, इतनी फास्ट हमारी एनर्जी ऊपर भी आ सकती है। इसलिए हमारे को इस एनर्जी का ध्यान रखना है, क्योंकि सारा दिन जो कर्म हो रहे हैं, जो सेवा सबकी हो रही है, वो हमारे इस ऑरा से है। हम में से किस किस के पास वाइट सर्कल ड्रॉ किया? पूरा वाइट, बिल्कुल उस पर कोई दाग नहीं, बिल्कुल वाइट। अच्छा, कौन कौन वाइट सर्कल बनाना चाहेगा? अच्छा, छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। अब अज्यूम करो आज आपका सर्कल वाइट है। अच्छा छोड़ो, सर्कल बाद में बनाते हैं। सपोज आज हम वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और पूरा एक दिन हम वाइट ड्रेस पहनकर पूरा दिन काम करते हैं। क्या हम पूरा दिन अपनी ड्रेस को वाइट रख सकेंगे? काम सारे करने हैं, रसोई में जाना है, बगीचे में जाना है, मार्केट में जाना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए क्या हम अपने ड्रेस को सफेद रख सकेंगे रात तक? क्या हुआ, आप मुझे क्यों देख रहे हो? हम तो रोज ही पहनते हैं। अब आप बताओ, रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? किस किस के पास घर पे वाइट ड्रेस है? आप एक दिन सिर्फ करके देखना है, इसको कल ही करके देखो, है ना। वाइट तो गर्मियों में पहनते ही रहते हैं वैसे भी। एक दिन वाइट पहनो और रात तक वाइट पहनो, सारे काम करो। वाइट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, रख सकते हैं। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? शब्द बोलो, क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम काफी हद तक उसको वाइट रख सकेंगे। इतना ध्यान रखने के बाद भी
अगर कुछ करते करते अपनी गलती से या किसी और की गलती से थोड़ा सा दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमने वाइट ड्रेस पहनी होती है तो हम उसको तुरंत साफ करते हैं। तुरंत साफ करते हैं या रात को साफ करते हैं या अगले दिन करते हैं या 6 महीने के बाद करते हैं? हम तुरंत करते हैं। अगर हम एक ड्रेस को वाइट रखने के लिए उसको साफ रख सकते हैं, क्या हम एक आभा मंडल को वाइट बनाकर उसका सारा दिन ध्यान नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखा नहीं, और क्योंकि ध्यान रखा नहीं, दाग पे दाग पे दाग पे दाग लगते गए, और इतने दाग लगते गए, इतने दाग लगते गए कि अब तो वाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम हाथ उठा रहे हैं, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। मतलब जो मेरा ओरिजिनल रंग है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो मेरे ओरिजिनल संस्कार है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो मेरी नेचर है। शांति, प्यार, खुशी, पवित्रता, शक्ति मेरी नेचर है। लेकिन उस पे दाग कौन से लगे? गुस्सा, निंदा, चिंता, डर, ईर्ष्या, कंपटीशन, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस, नाराजगी, क्षमा नहीं कर पाना, पुरानी बातों को पकड़ के रखना, दाग 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 दाग, इतना दाग कि अब वो सफेद रंग दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखना है, वो संस्कार सिर्फ दाग है। बोलिए एक बार, वो संस्कार सिर्फ दाग है, वो मेरी नेचर नहीं है। मेरी नेचर सिर्फ क्या है? पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्यार, सतो गुणी आत्मा। क्या कहा जाता है आत्मा के लिए? सतो गुणी आत्मा। इसीलिए जब हम कहते हैं ओम शांति, तो ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। वो हमारी नेचर है। हर प्रार्थना के बाद हम सब कहते हैं ओम शांति शांति शांति, और सारा दिन कहते हैं अशांति नेचुरल है। अशांति नेचुरल नहीं है, शांति नेचुरल है। छोटी सी एक लिस्ट बना लो, कौन सी चीज़ों से दाग लगता है आभा मंडल पर। छोटी छोटी, इतनी छोटी जो आज हम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो उनका सामना करने की शक्ति कहाँ से आएगी? उसका सिर्फ एक सिंपल तरीका है। इस आभा मंडल को क्या रखना है? सफ़ेद। सफ़ेद जितना होगा उतना बड़ा होगा, और जितना सफ़ेद और बड़ा होगा उतना वो क्या होगा? पावरफुल होगा। जितना वो पावरफुल होगा, बात छोटी होगी, हम ऊपर होंगे, बात आएगी, बात जाएगी, कोई कोई बात बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन मन की स्थिति स्थिर रहेगी, क्योंकि आभा मंडल किधर चला गया है? पावरफुल। तो कौन सी चीजें दाग लगाती हैं? बताइए। छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, उसको टाइप पे कर लेना अपने फोन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते चलते ऐसे ही दाग लगाते रहते हैं, मतलब कम से कम दाग लगना है तो थोड़ी कोई बड़ी बात का आने का इंतजार करते तब दाग लगाए। चलते फिरते कौन दाग लगाता रहेगा अपने ऊपर? उस चीज पर दाग लगा रहे हैं जो हमारे जीवन का पर्पस है। क्या चाहिए? खुशी चाहिए, और उस खुशी पे ही सारा दिन दाग लग रहे हैं। कौन सी चीजों से दाग लगता है? अभी अभी आपका ऑरा बिल्कुल वाइट है, क्लीन है, मन शांत है, स्थिर है। अब आप यहाँ से उठेंगे, जाएंगे बाहर, अपनी अपनी गाड़ी स्कूटर निकालेंगे। सिर्फ इस सीन को देख लो। इस सीन में क्या हो सकता है जिससे दाग लगे आभा मंडल पर? हाँ जी, भीड़ से इरिटेशन हो सकती है। कौन कौन मानता है अगर मुझे भीड़ से इरिटेशन होगी तो दाग लगेगा ऑरा के ऊपर? हाँ, अब लिस्ट बनानी शुरू करो, कैसे कैसे दाग लगते हैं। इरिटेशन हुई, दाग लगता है। इरिटेशन हुई, दाग लगता है। दूसरे को थोड़ा सा धक्का मार के उससे पहले आगे निकलने की कोशिश की, उससे दाग लगता है। थोड़ा सा रुक कर दूसरे को आगे जाने दिया तो क्या लगता है? हर कर्म में देखना, भाई हम बड़े बड़े कर्म की बात नहीं करें, छोटी 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 छोटी। दूसरे को सहयोग देकर आगे जाने दिया,
खुद 2 कदम पीछे हो गए, उससे दाग लगता है? उससे क्या होता है? उससे लगे हुए दाग भी मिटते हैं। फिर बाहर गए, हमारी गाड़ी के पीछे किसी और ने गाड़ी लगा दी थी, हमसे निकला नहीं जाएगा। परेशान हुए, गुस्सा आया, क्या लगेगा? दाग लगेगा। फिर उसके बाद गाड़ी तो निकल गई, लेकिन जब बाहर जा रहे थे तो किसी और स्कूटर या गाड़ी की वजह से थोड़ा सा डेंट पड़ गया। कहाँ पड़ा डेंट? डेंट कहाँ पड़ा? सिर्फ गाड़ी पर। बाकी आभा मंडल पे डेंट लगाना था या नहीं, वो किसकी चॉइस थी? दाग लगा। अभी तो घर नहीं पहुंचे, अभी तो घर नहीं पहुंचे। फिर जब गाड़ी या स्कूटर चला ही रहे थे, आसपास दिखता है कितने लोग गलत तरीके से चलाते रहते हैं। कोई हॉर्न ज़्यादा बजा रहा है, कोई ऐसे ओवरटेक कर रहा है, कहीं कचरा गिरा पड़ा है, कितना कुछ गलत हो रहा है मेरे आसपास। लेकिन हर गलत को देखते हुए, वो गलत किसी और ने किया था, लेकिन उस गलत को देखते हुए मैं आत्मा किसके साथ गलत कर देती हूँ? बताओ, किसके साथ हम गलत करते हैं? दाग लगाते हैं। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे जैसे चला सकते हैं, कोई इतना हॉर्न बजाता है, आता भी नहीं इनको कुछ करना, गड्ढे कितने हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, फिर इलेक्शन का टाइम आ गया। सोचते जाओ, दाग लगाते जाओ। जीवन में कोई बड़ी चीज होने की जरूरत ही नहीं है दाग लगाने के लिए। छोटी छोटी बातें नहीं, कोई बात के बिना भी हम दाग लगा रहे हैं। अब फिर से बाहर निकलो और ध्यान रखते हुए निकलो कि दाग नहीं लगाना है। अभी घर नहीं पहुंचे, अभी रिश्तों में नहीं पहुंचे, अभी ऑफिस नहीं गए, सिर्फ नॉर्मल यहाँ से चलकर घर तक जाने में भी दाग लगे। अब किस किस को लगता है आज हम जब यहाँ से बाहर जाएंगे हम ध्यान रखते हुए जाएंगे? आसान है ना? अगर हम ध्यान रखेंगे तो 10 में से 5 तो ऐसे ही कम हो जाएंगे, और थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे तो 1-2 ही लगेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जैसे ही वो 1-2 दाग लगेंगे हम तुरंत क्या कर लेंगे? दाग लगते ही क्या करना है? साफ। दाग लगना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दाग को साफ नहीं करते ना, तो फिर वो दाग 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 दाग। अब आप सोचो, यहां से सड़क तक पहुंचते ही 4 दाग लग गए, तो रात तक कितने दाग लगेंगे? कोई मेरा कहना नहीं मानेगा, कोई मेरे अनुसार काम नहीं करेगा, कोई परेशान है, कोई दुखी है, इतना सब हम देखेंगे तो हमारे ऊपर कितने दाग लगेंगे। और अगर एक दिन में इतने दाग लगेंगे तो हर रोज कितने दाग लगेंगे। और करते करते मन की स्थिति किधर गई? अब 1 सेकंड आंख बंद करो, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड के लिए, और सिर्फ यहाँ से बाहर तक चलो। सब कुछ वैसा ही होगा, भीड़ होगी, कोई धक्का मार रहा है, कोई इधर से जा रहा है, गाड़ी ठीक से नहीं होगी पार्क, रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक जैम होगा, लोग ठीक से नहीं चलाएंगे, सब कुछ होगा। बाहर सब कुछ होगा जो सही नहीं है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो सब कुछ होगा बाहर, सिर्फ सड़क तक पहुंचने तक। अब सिर्फ उसमें अपने मन की स्थिति को देखो। क्या मैं आत्मा सही सोचते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, इतने लोग हैं तो ऐसे तो होगा ही, अपने को संभालते हुए किसी और का दाग मुझ पर न लगे, ये ध्यान रखते हुए बिल्कुल स्थिर रोड तक पहुंचो। किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? क्या किया? सिर्फ हर बात के बारे में शोर नहीं मचाया यहाँ पर, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों चल रहे है, वो वैसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है। हमें लगा सबके बारे में सोचना, हर एक चीज़ के ऊपर एक ओपिनियन यहाँ क्रिएट करना, ये हमारा नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है,
इसमें बहुत दाग लग रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बेदाग जाऊं और फिर सड़क से घर तक बेदाग जाऊं, तो मैं जब घर पहुंचूंगी तो मेरा ऑरा कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? कैसा होगा? मेरा ऑरा पावरफुल होगा। और अगर मैं यहाँ से घर तक ध्यान रखते हुए जाऊं, दूसरे को कोई मुश्किल आ रही है उसको मदद भी कर दूं, दूसरा गलत व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको दुआ दे दूं जाते जाते, तो वो करते करते अगर हम घर पहुंचेंगे तब तक हमारा ऑरा क्या हो जाएगा? जितना सुबह था उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? और पावरफुल हो जाएगा। और ये पावरफुल ऑरा लेकर जब आप घर पहुंचेंगे और उस घर में आज सुबह कोई परेशान है, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आप अपना ध्यान रखकर शक्ति कमा कर आए हैं। और सिर्फ आपके अंदर आने से, वहाँ बैठने से उस आत्मा को पता नहीं होगा ये आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन उनका मन बेटर फील करना शुरू हो जाएगा, जैसे मंदिर जाके फील हो रहा था वैसे। और आपको भी नहीं पता कि आपने क्या किया, उनको भी नहीं पता कि आपने क्या किया, उनको भी नहीं पता कि मुझे क्यों बेटर फील हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उनसे पूछेंगे क्या बात है, अभी भी परेशान हो? तो कहेगा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो फिर हम उनसे पूछेंगे क्या हुआ, आंसर मिल गया इसलिए बेटर फील कर रहे हो? तो बोलेंगे नहीं, आंसर तो भी नहीं मिला, पर पता नहीं अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। होता है ऐसे कि नहीं, कभी कभी बेटर लगता है थोड़ा सा। तो वो बेटर इसीलिए लगता है क्योंकि किसी ने हायर एनर्जी वहाँ पर दी है। वो है एयर फ्रेशनर, वो है घर की अगरबत्ती, वो है घर का दिया, वो है घर का शक्ति स्तंभ।